वाल्मीकि स्टडी में आपका स्वागत है। आज से करीब 200 मिलियन सालों पहले जिस धरती पर हम रहते हैं, कभी वहाँ डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इस एज को मीसोजोइक एरा या फिर डायनासोर एरा भी कहा जाता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते जानवरों की सबसे खतरनाक प्रजाति का अंत हो गया। वैसे तो विज्ञान के पास भी इस सवाल का 100% जवाब नहीं है, लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिसके बेसिस पर हम इस एक्सटिंक्शन को समझ सकते हैं। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले 15 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉयड हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब से करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे ही ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया, तुरंत ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग की लपटें फैल गईं, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों को राख में बदल कर रख दिया। समुद्र में भी कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी। इस टक्कर से निकले धूल और राख ने एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से घेर लिया। धूल और राख इतनी ज्यादा थी कि सूरज की किरणें भी पृथ्वी की सतह तक पहुंचना बंद हो गईं। इसके कारण पृथ्वी का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे कई जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लांट स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। इस भयंकर तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे, और यही जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिसमें हम होमो सेपियंस भी शामिल हैं। डायनासोर्स के ऊपर की गई एक स्टडी के हिसाब से जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स की प्रजाति का अंत कर दिया, अगर वह पृथ्वी पर सिर्फ 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता, तो उसका असर पृथ्वी पर इतना कम होता कि डायनासोर्स कभी खत्म ही नहीं होते और ना ही कभी ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वह एस्ट्रॉयड जमीन की बजाय समुद्र में गिरता। हाल ही में मेक्सिको की खाड़ी में मिले एक एस्ट्रॉयड की धूल से यह बात साबित हो गई कि एस्ट्रॉयड की वजह से ही 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स और बाकी जीव जंतुओं का अंत हुआ था। दरअसल रिसर्चर्स ने जब इस धूल की जांच की तो उन्हें पता चला कि इसमें इरिडियम की मात्रा सामान्य स्तर से 30 गुना ज्यादा है। इरिडियम का पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन एस्ट्रॉयड में इसकी मात्रा बहुत होती है। इसी वजह से रिसर्चर्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे। आपको डायनासोर्स के बारे में ये सब बातें जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।